Hey guys, this is Pawan and you're watching Study Skill Success। तो गाइज यार जीरो एकेडमिक ईयर को लेकर स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स आ रहे थे, काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि जीरो एकेडमिक ईयर को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। तो मैंने जीरो एकेडमिक ईयर पर थोड़ी बहुत ही रिसर्च की है, उसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो एकेडमिक ईयर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है कि देश में ऐसी सिचुएशन का क्रिएट होना जिससे कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया हो और जो आपकी स्टडी है वो प्रॉपर वे से नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जीरो एकेडमिक ईयर को घोषित किया जा सकता है। अब जीरो एकेडमिक ईयर के घोषित होने के कारण क्या क्या रह सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला कारण रहता है युद्ध की स्थिति, यानी कि ऐसी कोई युद्ध की स्थिति बन गई हो जो कि लॉन्ग टाइम तक चलती रहे, यानी कि युद्ध की स्थिति जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहे, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, एजुकेशन प्रॉपर वे से नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन सिस्टम को जो है वो जीरो एकेडमिक ईयर को जो है वो घोषित किया जा सकता है। सेकंड जो आपका कारण रहता है वो रहता है आर्थिक स्थिति, जैसे कि दंगे फसाद हो गया, जैसे कि बाबरी मस्जिद वाला दंगा हुआ था, काफी लॉन्ग टाइम तक चला था और जिससे कि एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी स्थिति में जीरो एकेडमिक ईयर घोषित हो सकता है। और लास्ट जो है वो आपकी है आकस्मिक स्थिति। आकस्मिक स्थिति कैसे कि अचानक से ऐसी कोई स्थिति, अचानक से ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होना जिससे कि एजुकेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई हो, जैसे कि अब करंट में चल रहा है कोविड 19 अचानक से ऐसे आया, मतलब किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी, अचानक से क्रिएट हुआ और जिससे कि एजुकेशन सिस्टम क्या पूरा का पूरा हमारा देश का सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसी स्थिति में जीरो एकेडमिक ईयर है उसको घोषित किया जा सकता है। अब देखिए, जीरो एकेडमिक ईयर को स्टेट वाइज भी घोषित किया जा सकता है और पूरे देश में भी घोषित किया जा सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि कोई जो एक पर्टिकुलर स्टेट है वो भी अपना जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर सकता है और पूरी की पूरी कंट्री जो है वो उसमें भी जीरो एकेडमिक ईयर जो है वो घोषित हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस जीरो एकेडमिक ईयर का जो प्रभाव है वो जेई और नीट पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले मैंने रीजंस बता दिए, रीजंस के अलावा सॉल्यूशंस भी होते हैं, जिस प्रकार का कोई रीजन होता है उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। अब क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम कैसे डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो जीरो एकेडमिक ईयर है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा। सबसे पहले तो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स, उसके बाद स्टेट के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उन पर, क्योंकि ये हर साल होते हैं। उसके बाद स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर इनका जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो वैकेंसीज निकलती है वो 3 से 4 साल में या फिर 1 से 2 साल में एक बार निकलती है और उसको अगर थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन भी कर दिया जाए तो उस पर भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो पर ईयर जो एग्जाम्स होते हैं उन पर इसका ज्यादा जो इफेक्ट है वो पड़ता है, जैसे कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, स्टेट के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उसके बाद आपका यूपीएससी हो गया, उसके बाद आपका नीट हो गया, उसके बाद जेई हो गया और उसके बाद क्लैट हो गया। ये कुछ ऐसे भी और भी ऐसे एग्जाम्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे मेन एग्जाम्स हैं जिनको पर ईयर जो है वो करवाना पड़ता है। अगर नहीं करवाया जाता तो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स में ये जो एग्जाम्स है वो बाधा प्रकट करते हैं। तो अभी हो रहा है, यूपीएससी ने अपना एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिया, स्टेट जो बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हैं उनका सब हो चुका है। कुछ स्टेट बोर्ड्स ने अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है, सीबीएसई ने कुछ के एग्जाम्स करवा ली हैं और कुछ को इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे ही प्रमोट कर दिया है। तो स्टेट बोर्ड को हम और जो बोर्ड के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनको एक बार साइड में रखते हैं। उसके बाद बात आती है यूपीएससी की, नीट की और जेई को। यूपीएससी को भी साइड में रखते हैं, बात करते हैं नीट एंड जेई की। देखिए, नीट का एग्जाम 3 मई को होने वाला था, अगेन पोस्टपोन हुआ 26 जुलाई के लिए और फिर से पोस्टपोन किया गया 13 सितंबर के लिए। उसके बाद जेई की अगर बात की जाए तो जेई का भी एग्जाम जनवरी वाला हो गया, फिर अप्रैल में होना था, उसके बाद जुलाई में होना था और अब जो है वो सितंबर में 1 से 6 सितंबर तक जो है वो जेई के एग्जाम्स को रखा गया है। लेकिन यार करंट में जिस प्रकार की सिचुएशन में 45,000 केसेस जो है वो पर डे मिल रहे हैं और 1000 से भी ज्यादा जो है वो डेथ पर डे हो रही है, ऐसी सिचुएशन में जेई और नीट जैसे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना, जेई और नीट जैसे क्यों? क्योंकि इस एग्जाम्स में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। नीट की अगर बात की जाए तो 16 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एग्जाम्स करवाना ये एक रिस्क वाला जो है वो कार्य हो जाता है। तो इसका इफेक्ट जो है वो जेई और नीट पर पड़ेगा या फिर नहीं, इस पर बात करने वाले हैं। देखिए, अगर जेई और नीट सितंबर में अगेन पोस्टपोन किया जाता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि 5 से 10 दिन के लिए इस एग्जाम्स को जो है वो पोस्टपोन किया जाएगा, तो ऐसा नहीं किया जाएगा ना। तो जब अगर सितंबर में ये पोस्टपोन हो गया तो ये नवंबर तक जाएगा,
अगर नवंबर में आपका जेई का एग्जाम होता है तो दिसंबर तक इसके रिजल्ट और काउंसलिंग वगैरह के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, और दिसंबर के बाद जनवरी आएगी, जनवरी में जेई का एग्जाम आपका फिर से आ जाएगा, क्योंकि जेई का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में और एक अप्रैल में। तो फिर से 2021 का जो जेई का एग्जाम है उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और एनटीए कभी नहीं चाहेगा कि इस साल का इफेक्ट तो पड़ चुका है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम होना था और इतना लंबा खींच चुका है, ठीक है। तो एनटीए कभी नहीं चाहेगा कि 2021 के एग्जामिनेशंस को भी वो अपने 2021 के जो एग्जामिनेशंस है उनको वो डिस्टर्ब करे। बाकी अब नीट की बात करें तो नीट का एग्जाम भी ऐसा ही, अगर नवंबर में कराएंगे, दिसंबर में काउंसलिंग वगैरह शुरू होगी, उसके बाद एकेडमिक सेशंस भी शुरू होंगे, एमबीबीएस के एकेडमिक सेशंस भी शुरू होंगे, एकेडमिक एग्जाम्स भी होंगे, उसके बाद फिर से मई में एग्जाम्स करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। और बातें चल रही थी कि 2021 में नीट का एग्जाम भी साल में 2 बार करवाया जाए, तो ये सिचुएशन भी थोड़ी मुश्किल लग रही है। ऐसे में अगर मैं मेरे ओपिनियन से बात करूं तो आपका जेईई और नीट का एग्जाम जो है सितंबर में पोस्टपोन होना चांसेस काफी ज्यादा कम है। लेकिन बात ये आ जाती है कि अगर पोस्टपोन होने के चांसेस कम है तो क्या कैंसिल होगा? अगर कैंसिल नहीं होगा तो एनटीए एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करवाएगा? एनटीए अपनी गाइडलाइंस जारी कर चुका है, एसओपी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लेकिन एसओपी ड्राफ्ट वहां पर आके फेल हो जाता है जहां 45,000 केसेस पर डे मिल रहे हैं, 1000 से ज्यादा जो है वो डेथ रेट हो रही है। तो यार मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, मेरी तरफ से कोशिश की है जीरो एकेडमिक ईयर को जो है वो एक्सप्लेन करने की, कि जीरो एकेडमिक ईयर क्यों होता है, क्या होता है, किस प्रकार से इसको लागू किया जाता है, ठीक है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या जीरो एकेडमिक ईयर इस साल लागू होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि लागू होगा या फिर नहीं? जो भी आपके थॉट्स है, जो भी नीट एंड जेईई के रिस्पेक्ट में जो भी आपके ओपिनियंस और थॉट्स है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर